पैसा भी चला जाए और जमीन नहीं मिले तो आपको कैसा लगेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया। यानी ये जो एग्रीमेंट है, बीच में सौदा होता है, पैसा भी दे दिया जाता है, लेकिन जमीन नहीं मिला। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? एक कंपनी है और कंपनी का जो मालिक है, कंपनी का मालिक ने कुछ जमीन खरीदने का फैसला कर लिया। अब जमीन अच्छी जगह पर थी, कंपनी के द्वारा ऐसी जमीन ली जाती है ताकि वहां पर कोई भी कंपनी लगाया जा सके, लोगों को रोजगार मिल सके, और उसमें उसके बाद साधन हो, रोड से जुड़ा हुआ हो, कनेक्टेड हो। बहुत सारे जो है रीजन होते हैं कंपनी को जमीन खरीदने के। तो कंपनी का जो निदेशक है ने मालिक से बात की और दोनों पक्ष के बीच में एग्रीमेंट हुआ। यानी कंपनी के बीच में जो एम्प्लॉय होते हैं वो जो है तय करते हैं, देखते हैं, और बाद में मालिक से बात करने के बाद जो है एक एग्रीमेंट तय हो जाता है। इसलिए कि कंपनी को भविष्य में वहां पर जो है प्रोजेक्ट लगाने के लिए बिल्कुल सही लोकेशन लगता है। कंपनी धीरे धीरे करके करीब 90% पैसा भी दे दिया। अब है कि पैसा तो दे दिया, बाकी रजिस्ट्री के दिन ही जो है दे देंगे। ऐसा होता है कि ठीक है अब जो दिया जाएगा रजिस्ट्री के दिन दिया जाएगा। ये बात दोनों मिलकर कही थी, लेकिन किस दिन कोई तारीख लिखी नहीं थी। एग्रीमेंट होता है, कोई तारीख नहीं लिखा जाता है कि किस दिन रजिस्ट्री होना है, कब पैसा देना है। और यही आगे चलकर सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। जमीन मालिक तो 90% पैसा ले लिए, लेकिन जमीन का अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुआ है। यानी जमीन कंपनी के मालिक के नाम ये जमीन नहीं हुई है। अब आगे क्या होता है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ऐतिहासिक फैसला, एक बड़ा फैसला। आप भी यदि किसी से जमीन खरीदते हैं, जमीन के लिए बात करते हैं, ये जमीन है और इस जमीन का पैसा अगर आपका 10 लाख तय होता है और आप उसको 9 लाख दे देते हैं, यानी आपने पैसा जो है दे दिया 9 लाख रुपया, लेकिन आपके नाम जमीन नहीं हुआ, तो आखिर आपका क्या होगा? आप क्या करेंगे उसके साथ? यानी पैसा भी ले लिया, जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, और उसी के लिए होता है एग्रीमेंट। जब कंपनी ने रजिस्ट्री के लिए कहा तो जमीन मालिक बार बार तारीख टालने लगा। कभी कहता परिवार में विवाद है, कभी डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है, और फिर एक दिन कंपनी को पता चला कि जिस जमीन के लिए उन्होंने 90% पैसा दिया है, उस जमीन को मालिक किसी और को बेचने की कोशिश कर रहा है। अरे ये जमीन आप खरीदे थे, 9 लाख दे दिए, अब ये जो जमीन का मालिक है, ये मालिक बात कर लिया है, अब मालिक जो है इसको कहीं और 15 लाख में बात कर लिया, अब उसको बेचने का तैयारी कर रहा है। अब जो भी हो, कंपनी को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब जब लगेगा कंपनी को कि अब उनके साथ धोखा हुआ है, और बीच में हम आपको बता दें, जब भी खरीदे जमीन, विश्वास मान लेते हैं, बहुत लोगों जो है आज भी देखने को मिलता है कि अगर परिचित लोग हैं, आसपास के लोग हैं, तो विश्वास कर लेते हैं, पैसे दे देते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, एग्रीमेंट बेहद जरूरी है। यहाँ पर एग्रीमेंट जो है, यहाँ पर एग्रीमेंट बेहद जरूरी है। ठीक है, जरूरी है, यानी एग्रीमेंट होना चाहिए। अब ये सारा कुछ होने के बाद जो मामला है, वो मामला जाता है यहाँ पर ट्रायल कोर्ट में, यानी निचली अदालत में। लेकिन निचली अदालत जो है क्या फैसला दिया, ये भी आप जरूर जान लें। आप केस देर से लाए और आपने यह साबित नहीं किया कि आप रजिस्ट्री करवाने के लिए तैयार थे, केस खारिज। कंपनी के लिए बड़ा झटका। अब देखें, इतनी सी बात जो है हुई और केस जो है खारिज हो गया।
लेकिन हम आपको बता देते हैं, जब भी आप जो है आपका केस है, आप निचली अदालत का जो फैसला है, अगर उस फैसले से संतुष्ट नहीं है, आपको आगे अपील करना चाहिए, ताकि आपको अगर लगे आपके साथ जो है इंसाफ नहीं हुआ, आपको अपील में जाना चाहिए। निचली अदालत के द्वारा तो ये कहकर जो है एक तरह से केस खारिज कर दिया कि आपका जो केस है ना, आप उसको लाने में देरी कर दिया। अरे जब पैसा दे दिए थे और वो जमीन की रजिस्ट्री पर डेट ले रहा था, आपको जो है ना एक टाइम पीरियड जो एग्रीमेंट में मेंशन है उसी के हिसाब से चलना था। कंपनी के द्वारा हार नहीं माना गया, कंपनी हार नहीं मानी, वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने जो है, हम आपको बता दें, गहराई से सभी रिकॉर्ड देखे और कहा जब किसी एग्रीमेंट में रजिस्ट्री की तारीख तय नहीं है तो देर कैसा, देर तो तब होगा ना जबकि तारीख तय हो। रजिस्ट्री की तारीख तय नहीं है एग्रीमेंट में, और 90% पैसा दे देना तैयारी और इच्छा का सबसे बड़ा प्रमाण है। कंपनी के पास साक्ष्य है कि उन्होंने पैसे दिए हैं, कंपनी के पास प्रूफ है कि उन्होंने पैसे दिए हैं। अगर आप भी किसी को पैसे दें जमीन खरीदने के लिए, तो आप जो है पैसा अकाउंट से ही ट्रांसफर करें, और ये आपको बड़ा फायदा दिलाएगा। आप उसको पैसे चेक के माध्यम से दे सकते हैं, ताकि चेक के द्वारा जो पैसा है उनके अकाउंट में चला जाए। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि किन्होंने चेक दिया और किस वजह से दिया। एग्रीमेंट में भी ये मेंशन होता है। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें कि आप जो है आप चेक के माध्यम से एग्रीमेंट में मेंशन हो जाता है कि आपको कब पैसे देने हैं, कितने पैसे देना है, और चेक में चेक का जो नंबर है वो भी मेंशन कर दिया जाता है कि आप इस चेक के माध्यम से इस तारीख को पैसा देने वाले हैं। हाई कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला दे दिया, जितना पैसा दिया है उसके अनुपात में जमीन का अधिकार मिलेगा। कंपनी में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब तो हाई कोर्ट से फैसला आ चुका है, अब कोई घबराने की बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्या अब ये अंतिम फैसला है सुप्रीम कोर्ट का? जब मालिक जो है ना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, हाई कोर्ट एक मालिक के पक्ष में फैसला हुआ था, कहां पर? निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट में। तो निचली अदालत है उनका मालिक के पक्ष में ये हुआ था, मालिक के पक्ष में। उसके बाद हाई कोर्ट जो है कंपनी के पक्ष में। हाई कोर्ट यहां पर जो हुआ कंपनी के पक्ष में, कंपनी के यहां पर पक्ष में। उसके बाद जो है फिर क्या होता है, अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कौन पहुंचा? जमीन मालिक। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसला को पलट दिया और कहा कंपनी ने समय पर कदम नहीं उठाया, तैयारी साबित नहीं हुई, कंपनी फिर से जमीन के बिना रह गई, उनका 90% पैसा सिर्फ कागज बनकर रह गया। मतलब ये हाई कोर्ट का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है पलट गया। हाई कोर्ट पैसा देने के बाद भी जमीन नहीं मिला। क्या ये अंतिम निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का? लेकिन हम कहेंगे नहीं, आगे भी मामला गया है। यानी आगे मामला कैसे जाएगा इसको जरूर जान लें। कंपनी के द्वारा जो है एक पिटीशन लगाया जाता है, वो है यहां पर पिटीशन का नाम, यहां पर रिव्यू पिटीशन। और ये जो रिव्यू पिटीशन है ना, अगर इसकी बात करें तो कंपनी ने अपने रिव्यू पिटीशन में क्या कहा, हमसे गलती नहीं हुई है, आपके फैसले में एक त्रुटि है, कृपया एक बार फिर से देख लें, हमने तो पैसा दिया है। बहुत कम मामलों में जो है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोबारा विचार किया जाता है, बहुत सारे कम मामले में। यहां पर यही हुआ कि दोबारा विचार करना, वो भी क्या, फैसले को लेकर, और ऐसा किया गया। रिव्यू पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट होता है और उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2024 में जो है सभी रिकॉर्ड फिर से पढ़े गए। आज अगर आप इस केस की बात करेंगे तो ये जजमेंट जो है, अगर उसकी बात करें तो इस जजमेंट का जो केस नंबर है यहाँ पर ये है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और ये है यहाँ पर जो है रिव्यू पिटीशन हो गया, और यानी जो है 5822 ऑफ यानी 2022। अब यहां पर देखें जो है करे की, और यहां पर देखें सुप्रीम कोर्ट को सारा जो है रिकॉर्ड देखने के बाद जो है हमारा 2022 का निर्णय गलत था। यह एक स्पष्ट त्रुटि हुई थी, कोई निश्चित तारीख नहीं थी, खरीदार ने 90% राशि दे दी थी। ये पूरी तैयारी और ईमानदारी का प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना निर्णय रद्द कर दिया और तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले बहाल कर दिए। कंपनी के पक्ष में एक यहाँ पर जो है फैसला आया। तो इसलिए देखें, जमीन जो खरीदें, जब भी किसी के साथ धोखा हो सकता है, यानी कोई भी धोखेबाज निकल सकता है, तो कंपनी का यहाँ जो है खुशी का लहर दौर पड़ा। उनकी बरसों की मेहनत, संघर्ष और उम्मीद आखिरकार जो है ना सच की जीत हुई। उन्हें जमीन जो है वो जमीन मिल गया, और जिन्होंने लगभग जो है ना एक तरह से पूरा पैसा लिया था उसको जमीन की रजिस्ट्री करना जो है पड़ गया। तो न्याय जो है देर से मिले, लेकिन ये है कि न्याय तो मिला। और अगर आप अपने जगह पर सही हैं तो आपके पक्ष में जो है वो न्याय जरूर होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।